राहुल गांधी बोलते थे कि डरो मत, पर ऐसा आज लग रहा है कि राहुल गांधी खुद डरे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या फिर जिन राज्यों में कांग्रेस प्लस यानी इंडी अलायंस की सरकार है, कैसे उन राज्यों की पुलिस का प्रयोग करके देश में मौजूद यूट्यूबर्स को और पत्रकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ फेक केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके वीडियो को क्लिप को काट के उनके खिलाफ फेक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उनको अरेस्ट करके जेलों में डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है जिससे कि उनकी आवाज दब जाए। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपने बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम जरूर सुना होगा कि कैसे उनके खिलाफ पहले तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज करवाया जाता है और उसके बाद तमिलनाडु की पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद कई महीनों तक उनको जेल के अंदर रखा जाता है। गौरतलब है कि अभी मनीष कश्यप जेल के बाहर हैं। ये एक पहली घटना नहीं है, ऐसे दर्जनों घटना है जिनमें उन यूट्यूबर्स या फिर उन पत्रकारों को टारगेट किया जाता है जो कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते हैं या फिर एनडी अलायंस के अगेंस्ट बोलते हैं और उनके काले कारनामों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ये वही यूट्यूबर्स हैं जो अपनी आवाज को यूट्यूब पर बड़े ही सच्चाई से रखते हैं और बेबाक तरीके से लोगों के बीच अपने पक्ष को रखने के लिए जाने जाते हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। कांग्रेस के आईटी सेल वालों को जिन यूट्यूबर्स या फिर जिन पत्रकार से खतरा लगता है, उनके वीडियोस को उठाते हैं और उनके वीडियोस की क्लिप को काटकर ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि उससे कुछ दंगे भड़क सकते हैं या कुछ घटनाएं हो सकती हैं। उसी काटे हुए वीडियो की क्लिप को लेकर वो पुलिस थाने में जाते हैं और उस पुलिस थाने में जाते हैं जिस राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो और वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद वहां की राज्य की पुलिस पूरे देश में उन यूट्यूबर्स या उन पत्रकारों को ढूंढती है और एक सेफ जोन देखते हुए उन यूट्यूबर्स को उठा लेती है और जेल में बंद कर देती है। और ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि जिन राज्यों में एनडी अलायंस या फिर कांग्रेस की सरकार है, वहां की पुलिस को पूरे देश में जगह जगह पर भेजा गया है। जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं वो पुलिस तुरंत एक्टिवेट होती है, उन यूट्यूबर्स को अरेस्ट कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। अभी कुछ ही दिनों पहले की घटना है कि कैसे कर्नाटक में अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया एक्चुअल में वो कांग्रेस आईटी सेल के ही लोग हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद कर्नाटका की पुलिस कुछ दिन बाद नोएडा में स्थित अजीत भारती के आवास पर पहुंचती है और उनको नोटिस देती है। जब कर्नाटका की पुलिस अजीत भारती के घर पे पहुंचती है तो उस समय अजीत भारती घर पे ही थे और बार बार कर्नाटका की पुलिस अजीत भारती को छत से नीचे की तरफ बुला रही थी, आप नीचे आ जाइए और नोटिस ले लीजिए। लेकिन अजीत भारती के यहाँ पर साफ साफ कहना है कि उनको डर था कि ये पुलिस उनको नोटिस देने के बहाने अरेस्ट कर लेगी और कर्नाटक ले जाएगी। यही वजह है कि अजीत भारती नीचे नहीं आते हैं और पहले नोएडा पुलिस को कॉल करते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में नोएडा की पुलिस आ जाती है और कुछ समय बाद ही ढेर सारे पत्रकार भी आ जाते हैं। उसके बाद अजीत भारती नीचे आते हैं और कर्नाटक पुलिस की नोटिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक सवाल उठना लाजमी है कि अगर कर्नाटका की पुलिस को अजीत भारती को नोटिस देना ही था तो मेल कर देते या फिर किसी और जरिए पहुंचवा देते। अगर आपको किसी पुलिस ऑफिसर को भेजना ही था तो नोटिस देने के लिए 3 लोगों को क्यों भेजा? आखिर एक लोग भी तो नोटिस दे सकते थे। और यहाँ पर अजीत भारती की बातें सच तब लगने लगती है और जब यहाँ पता चलता है कि वो जो तीनों पुलिस वाले आए थे वो सादी वर्दी में आए थे और आने के बाद उनकी घर के आसपास की पहले रेकी की जाती है, उसके बाद अजीत भारती को बुलाया जाता है। आखिर आप नोटिस देने आए थे तो क्यों आप यूनिफॉर्म में नहीं आए थे और क्यों सादी वर्दी में आए थे? कहीं आप नोटिस देने के बहाने अजीत भारती को अरेस्ट करने नहीं आए थे? ये सवाल सीधा सीधा कर्नाटक पुलिस से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि नोटिस देने 3 पुलिस वाले आए, वो भी सादी वर्दी में, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल उठना लाजमी है। कर्नाटका की पुलिस यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देती है जिससे कि शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। वो लोकल थाने को बिना इन्फॉर्म किए अजीत भारती के घर पहुंच जाती है। इसके बाद अजीत भारती ने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि ये पुलिस वाले नोटिस देने के बहाने आते हैं और लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और ले जाके अपने राज्यों में जेल में बंद कर देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला अजीत भारती के एक वीडियो को लेकर है। उस वीडियो में अजीत भारती साफ साफ प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के पूर्व नेता है उनके एक बयान को कोट करते हुए बताते हैं कि कैसे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या फिर केंद्र में सरकार उसकी बनती है तो राम मंदिर का जो फैसला है वो पलट दिया जाएगा और वहां पर फिर से मस्जिद बना दिया जाएगा। इसी सारे विवाद को लेकर कर्नाटका में अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, जिसके बाद कर्नाटक की पुलिस अजीत भारती के घर पर नोएडा में स्थित आवास पर आती है और उनको नोटिस देती है। यही सारा मामला है। लेकिन अजीत भारती का ये साफ साफ कहना है कि ये उनके शब्द नहीं है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता जो पहले कांग्रेस में थे अभी किसी पार्टी में नहीं है, उनके बयान को कोट किया गया, ना कि ये बयान अजीत भारती का था। तो आखिर अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर क्यों किया गया? इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं अजीत भारती को दबाने की कोशिश की जा रही है, अजीत भारती की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अजीत भारती अपने आवाज को बेबाकी से रखने के लिए मशहूर है और वो सच्चाई को बड़े ही निष्ठावान तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, बड़े ही प्रखर तरीके से लोगों के बीच अपने बातों को रखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को खतरा लग रहा है। इसी वजह से कर्नाटका की पुलिस नोएडा आती है और अजीत भारती को अरेस्ट करने की थ्रेट्स देती है। दोस्तों, कांग्रेस का इतिहास भी ऐसा रहा है क्योंकि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए
राहुल गांधी के पिता यानी राजीव गांधी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कैसे संसद में प्रस्ताव पारित करके पलट दिया था और उसी समय संविधान की हत्या कर दी थी। खैर ये अलग टॉपिक है, इस पे हम कभी अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। पहली या दूसरी घटना नहीं है, इससे पहले भी रचित कौशिक नाम के एक यूट्यूबर्स को पंजाब की पुलिस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अरेस्ट करती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रचित कौशिक जो थे वो किसी शादी पार्टी को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। तभी वहां पर अचानक से पंजाब की पुलिस पहुंचती है, उनको इस तरह से अरेस्ट करती है जैसे किसी के टेररिस्ट को अरेस्ट करने आई या फिर किसी आतंकवादी को अरेस्ट करने आई। जिस लाव लश्कर के साथ उसको अरेस्ट करने आए थे, इस हिसाब से तो यही लग रहा था। फिलहाल पंजाब पुलिस का क्या कहना, पाकिस्तानियों को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, नशे को पंजाब से दूर कर नहीं पा रहे हैं, तो इन लोगों से क्या ही उम्मीद किया जाए। अब ये लोग यही करेंगे, इनके पास कोई काम तो है नहीं। 2023 में पंजाब की पुलिस एक और कारनामा करती है जिसमें निखिल सिंह नाम के एक यूट्यूबर्स को जम्मू कश्मीर में स्थित उसके आवास पर पहुंचती है और अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिलती है वो तुरंत एक्शन में आती है और निखिल सिंह को वहां से छुड़वा लेती है। एक्चुअली पूरा मामला वहां से शुरू होता है जब निखिल सिंह नाम के यूट्यूबर्स लगातार सोशल मीडिया पे फोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज को लेकर कि कैसे उसके बाहर सेक्स रैकेट चलता है, कैसे आम आदमी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आम आदमी पार्टी का विधायक की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कैसे इस घिनौने काम को अंजाम दिया जाता है। उसी सब मामले को लेकर जब इन्होंने आवाज उठाया तो इनको डराने के लिए, इनकी आवाज को चुप कराने के लिए, इनको धमकाने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इनको सेव कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब यूट्यूबर्स या पत्रकार से कांग्रेस और एनडीए अलायंस के लोग डरे हुए हैं। यही वजह है कि लगातार ऐसे यूट्यूबर्स या पत्रकार को अरेस्ट किया जा रहा है और उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों जल्द ही हम यूट्यूब पर एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम पता करेंगे आखिर अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानियों का यानी पन्नू का और विदेश में बैठे यूट्यूबर ध्रुव राठी, कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का क्या कनेक्शन, आखिर ये कैसे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल है, कैसे भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इन सब का क्या लिंक है और ये कैसे एंटी इंडिया मूवमेंट में शामिल है। इन्हीं सब बातों को हम एक एक खड़ी करके जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जल्दी यूट्यूब पे अपलोड होगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।